स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट इज में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएसए के बारे में, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बारे में कि आखिरकार होता क्या है, इनका काम क्या होता है, हमारे वर्तमान के एनएसए कौन है और इनसे जुड़ी सारी तमाम जानकारियाँ, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ। अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ऑन टाइम। सबसे पहली बात कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता क्या है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इज़ द सीनियर ऑफिशियल ऑन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द चीफ एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। यानी जिसे कि अब सरल भाषा में समझाया तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सीनियर ऑफिसर होते हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों से जुड़े मामलों पर, अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स के मामलों पे सलाह देने का काम करते हैं। यानी बोल सकते हैं कि एनएसए जो होते हैं यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार होते हैं और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर ऑफिसर होते हैं। अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन या फिर कार्ड बटन पर क्लिक करके एनएसए के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब बात अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के कामों की जाए तो इनका प्रमुख काम होता है कि भारत के प्रधानमंत्री को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी मामलों पर सलाह देना। यानी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर किसी भी प्रकार का आंतरिक या बाहरी खतरा होता है तो उस खतरे को कैसे कम करना है, कैसे ख़त्म करना है, इसका सलाह देने का काम प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का होता है। इसके अलावा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कोई स्ट्रेटेजी तैयार करनी हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कोई सेंसिटिव इशू हो तो भारत के प्रधानमंत्री के बिहाफ पे उनका देख रेख करना यानी उन कामों को देखने का जिम्मा जो होता है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का होता है। इसके अलावा अगर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पे हमारे पड़ोसी देशों के साथ यानी चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, इसके अलावा इजराइल के साथ भी अगर किसी भी प्रकार का वार्तालाप करना होता है तो भारत के प्रधानमंत्री के बिहाफ पे यह वार्तालाप को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का काम, वार्तालाप को करने का काम जो होता है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा भारत की जितनी भी खुफिया एजेंसियाँ हैं जैसे कि रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, NTRO, MI, DIA, NIA, इनसे खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करना, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना और उस रिपोर्ट को भारत के प्रधानमंत्री के पास जारी करना यानी रखना, ये काम जो होता है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का होता है। अगर आपको भारत की इन खुफिया एजेंसियों के बारे में अधिक जानकारी चाहिए यानी रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, NTRO, MI, DIA, NIA, इन सभी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो इन सभी का कार्ड तो मैं आपको लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन सभी को आप, हमारी एक प्लेलिस्ट होगी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके, आप वहाँ से इन सभी के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में भारत में भी 3 डिप्टी NSA हैं यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को उनके कामों का संचालन सुचारू ढंग से करने में मदद करते हैं। अगर इन 3 डिप्टी NSA के नामों की बात की जाए तो इनमें पहले हैं दत्तात्रेय पैटसलगीकर जो कि एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, दूसरे हैं राजेंद्र खन्ना जो कि फॉर्मर रॉ चीफ हैं और तीसरे हैं पंकज सरन जो कि एक रिटायर्ड IFS ऑफिसर हैं। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर एक पॉलिसी ग्रुप है, समझाता हूं ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ये पॉलिसी ग्रुप क्या करता है कि भारत के अंदर जितने भी मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालय को कोऑर्डिनेट करता है और जितने भी खुफिया एजेंसियों से मिली हुई जानकारियाँ होती हैं उन सभी को इकट्ठा करता है और इन सभी को कोऑर्डिनेट करके भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को बनाता है। अगर इस पॉलिसी ग्रुप के मेंबर्स की बात की जाए तो इनमें होते हैं नीति आयोग के चेयरमैन, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, तीनों मिलिट्री के चीफ होते हैं यानी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों के चीफ होते हैं। इसके अलावा RBI के गवर्नर होते हैं, विदेश सचिव होते हैं, गृह सचिव होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं। इन सभी को मिला के ये पॉलिसी ग्रुप बनाया जाता है और इन सभी के कोऑर्डिनेशन के साथ ही भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को बनाया जाता है। इस पद की जो स्थापना हुई थी यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के जो पद की स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 नवंबर 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के दौरान। इस पद के पास यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पास इतना पावर होता है कि बोला जा सकता है कि भारत सरकार के अंदर जो व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो रैंक होता है वो एक केंद्रीय मंत्री के बराबर होता है, पर उनका पावर जो है वो उनसे कहीं ज़्यादा होता है। भारत के जो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे वो थे ब्रजेश मिश्रा और जो भी वर्तमान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो है अजीत डोभाल।
जब से इस पद की स्थापना हुई है तब से भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं वो या तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हैं, नहीं तो इंडियन पुलिस सर्विसेज के यानी IFS या IPS के ऑफिसर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।